कि वैसे लोग जिनको दूसरे पार्टी में कोई बड़ा पोजीशन नहीं मिला या फिर वो वहाँ उनकी पूछ नहीं है तो प्रशांत किशोर के साथ, क्योंकि इलेक्शन से पहले ये कह देना कि नहीं बीजेपी कंफर्टेबली सरकार बना रही है, जबकि पता है उनको कि वो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर एक इलेक्शन स्ट्रेटजी। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स है, कुर्मी वोटर्स नीतीश कुमार के साथ है और लालू यादव के साथ यादव वोटर्स है। और रही बात मुस्लिम की, मुस्लिम कभी नीतीश कुमार के साथ कुर्मी के साथ होते हैं, कभी लालू यादव के साथ। वेरी ऑनेस्ट, हमने जो प्रशांत किशोर को जितना जाना है बहुत सुपरफिशली, बहुत डीपली नहीं जाना है। उसका जो विचारधारा है प्रशांत किशोर की, क्या विचारधारा, क्या वो सोशलिस्ट है या फिर कैपिटलिस्ट है, या ऐसा लगता है बिहार में वो केजरीवाल मॉडल की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार जो है वो दिल्ली नहीं है। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स है, कुर्मी वोटर्स नीतीश कुमार के साथ है और लालू यादव के साथ यादव वोटर्स है। और रही बात मुस्लिम की, मुस्लिम कभी नीतीश कुमार के साथ कुर्मी के साथ होते हैं, कभी लालू यादव के साथ होते हैं। तो लालू यादव या तेजस्वी यादव आप कह लें आरजेडी के साथ होता है, तो आरजेडी का MY समीकरण होता है। वैसे ही अगर मुस्लिम के साथ कुर्मी आ जाता है, कुर्मी और मुस्लिम एक साथ हो जाता है, तो वो नीतीश कुमार का समीकरण बनता है। और जो अपर कास्ट वोटर है बिहार में, और उसके अलावा जो विचारधारा से बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से जुड़े लोग हैं, तो वो बीजेपी के साथ है। ऐसे में कितने लोग प्रशांत किशोर को मतलब है कि फेवर करते हैं, तो प्रशांत किशोर का जो भी टारगेट है मुस्लिम इलाके में है ज़्यादातर वो मुस्लिम जहाँ भी देख लें बिहार में मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ उनका फ्रीक्वेंट विजिट होता है और मुसलमानों पे कुछ ना कुछ वो कमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मुसलमान वोटर्स को वो चाहते हैं कि वो आरजेडी या नीतीश कुमार से अलग हो जाए। अगर मुस्लिम वोटर्स प्रशांत किशोर को वोट देते हैं तो उस बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचेगा। और मुझे लगता है, जो मैं उसकी मतलब है कि ऑब्जर्वेशन, एज एन माई ऑब्जर्वेशन है, ये कह सकते हैं जब से मैंने उसको देखा है, जो अभी जनरल इलेक्शन हुआ है उनका जो बिहेवियर पैटर्न है वो कहीं ना कहीं प्रो बीजेपी लगता है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि इलेक्शन से पहले ये कह देना कि नहीं बीजेपी कंफर्टेबली सरकार बना रही है, जबकि पता है उनको कि वो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर एक इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट माने जाते हैं, उनका एक जो डेटा या एनालिसिस होता है वो मैटर करता है, लेकिन पब्लिक पे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वैसे स्थिति में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बीजेपी विल फॉर्म द गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं वो प्रो बीजेपी है। और एट द टाइम मुझे ये लगा था कि बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच, या मोदी जी और प्रशांत किशोर के बीच कुछ क्विड प्रो को डील हुआ है। और बिहार में ऐसे कुछ लोग हैं, क्योंकि जो लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं बेसिकली, उनको जो बड़ी बड़ी पार्टी है आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, उतना बड़ा जगह नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसे सोशल वर्कर्स है वहाँ उनको कोई मतलब पूछ नहीं होती है। तो वैसे लोग भी मतलब है कि एक राजनीतिक भूमि खोज रहे होते हैं। तो वैसे लोग मतलब है कि इस एरिया में, खासकर जहाँ तक मैं सीमांचल को देख पा रहा हूँ, तो वो लोग प्रशांत किशोर से जुड़ पाते हैं। कोई भी नई पार्टी उस तरह की आती है, उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं, और प्रशांत किशोर की तो साफ छवि है ही है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें एज अ पॉलिटिकल पार्टी उनके पास पैसा भी होगा, पॉलिटिकल फंडिंग भी होगी, तो उस कारण थोड़ा उनका स्ट्रेंथ है। और पॉपुलैरिटी या फिर लोगों को हम जुड़ने की बात करें कि कितने लोग उससे जुड़ते हैं, कुछ बड़े बड़े चेहरे भी उनसे जुड़ते हैं, उसका बस यही कारण है कि वैसे लोग जिनको दूसरे पार्टी में कोई बड़ा पोजीशन नहीं मिला या फिर वो वहाँ उनकी पूछ नहीं है, तो वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं। आई होप दैट इज़ माई ओपिनियन। लेकिन फाइनली हम यही कहना चाहेंगे, प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं प्रो बीजेपी है और इनका कुछ ना कुछ डील है बीजेपी के साथ, और ये बीजेपी को ही फ़ायदा पहुंचाएगा। और अगर ये मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, इस तरह से मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ क्यों मुस्लिम वोटरों को कर रहे हैं, क्यों यादव वोटर्स नहीं हैं, क्यों दूसरे कम्युनिटी को ज़्यादा वो मतलब है कि उस नाम से वैसे टारगेट नहीं करते हैं।